तो मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि धरती का वातावरण अत्यधिक पॉल्यूशन के कारण बहुत ही जहरीली हो चुकी है और धरती के साइंटिस्ट बहुत ही जल्द एक मिशन को स्पेस में भेजने वाले थे और इंसानों का अगला ठिकाना जुपिटर का एक उपग्रह आयो होने वाला था, जो कि जुपिटर का चांद भी है। और अब हमें धरती पर एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम सैम था और सैम इस जहरीली धरती के वातावरण में बची कुछ आखिरी लोगों में से एक थी और वो धरती के वातावरण में कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी किया करती थी, जो कि इतने कठोर वातावरण में भी जिंदा रहने के काबिल हो चुके थे। और अपने शोध के लिए वो एक सूट और एक मास्क पहनकर एक वीरान पड़ी बिल्डिंग में पहुंचती है, जहां पर उसे मच्छरों के बहुत सारे अंडे मिलते हैं और सैम वहां पर मौजूद वातावरण को एग्जामिन करने लगती है और पाती है कि वे मच्छरों के अंडे एमोनिया का इस्तेमाल कर रहे थे ऑक्सीजन को पैदा करने के लिए। और सैम सैंपल को इकट्ठा करती है और वापस अपने बेस की ओर निकलती है और रास्ते में ही उसे एक पेंटिंग नजर आती है जो कि म्यूजियम ऑफ आर्ट की पेंटिंग थी और सैम हमेशा से ही उस जगह पर जाना चाहती थी, पर फिलहाल उसके पास वक्त नहीं होता और अब सैम वहां से बाहर निकलती है। पर तभी रास्ते में ही वो नोटिस करती है कि वहां मौजूद बहुत सारे पेड़ पौधे अपने रंग को बदल रहे थे और तभी उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई लो होने लगती है और वो फौरन ही अपनी गाड़ी में बैठकर अपने बेस पहुंचती है, जो कि शहर से बहुत दूर एक पहाड़ के ऊपर बना था और वहां पर अभी भी सांस लेने लायक हवा मौजूद थी। और अब सैम अपनी स्टडी को अपने बॉयफ्रेंड इलोन को भेजती है, जो कि धरती को छोड़कर आयो में बने स्पेस स्टेशन में जा चुका था। और सैम आगे कहती है कि उसने कीड़ों पर रिसर्च किया है और उसे लगता है कि धरती तबाह नहीं हो रही बल्कि धरती दोबारा से जन्म ले रही है। पर इलोन इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था और वो फौरन ही सैम को धरती को छोड़कर आयो में आने को कहता है, क्योंकि इलोन के मुताबिक कुछ ही दिनों में धरती पे सांस लेने लायक ऑक्सीजन बचेगी ही नहीं। और इसी चिंता में सैम सो जाती है। अगली सुबह जब सैम की नींद खुलती है तो उसे इलोन से एक मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि इलोन और उसके साइंटिस्ट ने मिलकर अल्फा सेंचुरी के नजदीक एक धरती जैसी ग्रह को खोजा है जहां पर 15 सालों में पहुंचा जा सकता है। और इलोन आगे कहता है कि आयो काउंसिल ने वहां पर एक मिशन की मंजूरी भी दे दी है। और अब सैम सोच में पड़ जाती है और अब थोड़ी देर बाद सैम अपनी खोज को जारी रखने के लिए वो बेस से बाहर निकलती है और एक लाइब्रेरी में कुछ किताबों को ढूंढने लगती है कि तभी उसे एक भयंकर तूफान का पता चलता है और वो भागी भागी अपने बेस पर पहुंचती है। पर उस तूफान ने बेस के कई हिस्सों को नष्ट कर दिया था और अब बेस का वातावरण भी जहरीला हो चुका था और अब उसके पास धरती से रवाना होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और इसके लिए सैम को उस आखिरी शटल को समय रहते पकड़ना पड़ेगा, वरना वो हमेशा के लिए धरती पर ही फंस जाएगी। और अब अगली सुबह वो अपने लैब पहुंचती है ताकि वहां से वो डेटा और सैंपल को उठा सके। पर लैब पहुंचते ही वो देखती है कि उस तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, ना ही कोई सैंपल और ना ही कोई डेटा। पर दिक्कत ये नहीं थी, क्योंकि सैम के पास इतनी ऑक्सीजन भी नहीं बची थी कि वो उस शटल के सफर को तय कर सके। और सैम यहाँ मान लेती है कि वो इस धरती पर ही मरने वाली है। और तभी थोड़ी देर बाद वो आसमान में एक बलून को देखती है और वो बलून लैंड करता है और उसमें से एक शख्स बाहर निकलता है जो कि उसे अपना नाम माइक बताता है। और माइक वहाँ उतरते ही सैम के फादर के लिए पूछता है, पर सैम माइक को कहती है कि उसके फादर कुछ काम से बाहर गए हैं और कभी कभी वो काफी दिनों तक बाहर ही रुक जाते हैं। सैम यहाँ आगे कहती है कि अगर कोई जरूरी बात हो तो वो उसे बता सकता है, पर माइक यहाँ कुछ भी नहीं कहता और डॉक्टर का इंतजार करने के लिए तैयार होता है। और अब इसी बीच सैम उसे अपने रिसर्च को दिखाती है और अपने सारे इक्विपमेंट को रिपेयर करने के लिए उससे हेल्प मांगती है। और अब माइक सैम को यहाँ आने का कारण बताता है और कहता है कि डॉक्टर के बेकार के एक्सपेरिमेंट की वजह से माइक की मदर की डेथ हुई, क्योंकि माइक की मदर उसके फादर के एक्सपेरिमेंट में वॉलंटियर थी। और इतना सुनते ही सैम रोने लगती है और माइक को बताती है कि सैम के फादर 1 साल पहले ही मर चुके हैं और सैम अपने फादर के रिसर्च को ही आगे बढ़ा रही थी। और अब माइक सैम के फादर के बारे में सुनते ही अपना मन बदल देता है और सैम को अपने साथ बलून में ले जाने के लिए मान जाता है। और अब वे दोनों जरूरी सामानों को इकट्ठा करने लगते हैं। और तभी उसी शाम सैम को इलोन से एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि इलोन भी उस मिशन में शामिल होने वाला है जो कि अल्फा सेंचुरी के ग्रह की ओर रवाना होने वाली थी। पर दिक्कत ये थी कि मिशन के लॉन्च होने के बाद सारे कम्युनिकेशन बंद होने वाले थे और इसका मतलब साफ था कि सैम को इलोन से बात करने के लिए
पूरे 15 साल का इंतजार करना होगा। और ये सोचकर सैम सदमे में चली जाती है। और अब सैम को कहीं न कहीं ये लगने लगा था कि एलोन वहाँ स्पेस स्टेशन में अपनी दुनिया को तलाश कर रहा है, तो उसे भी यहाँ अपनी दुनिया को तलाश करना चाहिए। और इसीलिए सैम माइक की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और वे दोनों एक साथ कुछ प्यार भरे लम्हे को गुजारते हैं। अगली सुबह जब माइक की नींद खुलती है तो उसे रेडियो मैसेज के कारण ये पता चलता है कि खराब मौसम के कारण आखिरी शटल की लॉन्चिंग साइट चेंज होने वाली है। और अब माइक फौरन ये अपने बलून के हीलियम को चेक करता है और पाता है कि बलून में इतनी हीलियम है ही नहीं कि वे दोनों उस आखिरी शटल तक पहुंच पाए। और अब गुस्से में आकर माइक वापस आता है और सैम से कहता है कि वो यहाँ पर डॉक्टर से बदला लेने के लिए आया था, क्योंकि उसके फादर ने लोगों को ये झूठा दिलासा दिया था कि धरती अभी भी रहने लायक है। और इसी झूठे वादे के कारण उसकी मदर उसकी आंखों के सामने तड़पकर मारी गई। पर अब वो अपने एक और करीबी को नहीं खोना चाहता और वो किसी भी हाल में सैम को बचाना चाहता था। और इतने में ही सैम कहती है कि मुझे पता है हीलियम कहाँ मिलेगा। और वो आगे कहती है कि हमें नीचे शहर में जाना होगा और हमें रात भर वहाँ रुकना होगा ताकि हम हीलियम को इकट्ठा कर सके। और अब सैम और माइक दोनों शहर में जाते हैं और हीलियम को इकट्ठा करते हैं और बलून में हीलियम को भरने लगते हैं। पर सैम यहाँ धरती को छोड़ने से पहले आखिरी बार उस म्यूजियम में जाने का फैसला करती है जहाँ के वो सपने बार बार देखा करती थी और वो अकेले ही निकल जाती है। उधर दूसरी तरफ माइक देखता है कि उसके पास लंबे वक्त के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं बची और इसलिए माइक सैम को वापस लाने के लिए निकल जाता है। उधर सैम उस म्यूजियम में पहुंचती है और एक पेंटिंग को देख रही होती है और उसे अभी भी धरती को छोड़कर जाने का मन नहीं होता। पर तभी माइक वहां पहुंचता है और सैम को अपने ऑक्सीजन टैंक को बदलने को कहता है। पर सैम अब अपना फैसला कर चुकी थी और वो अपनी जान को खतरे में डालकर अपने चेहरे से मास्क को हटाने लगती है। माइक ये देखकर उसे बचाने के लिए दौड़ता है, पर तब तक सैम अपने चेहरे से मास्क को हटा चुकी थी। और तभी हम देख पाते हैं कि शहर के अंदर भी हवा सांस लेने लायक बनी हुई थी और सैम सांस ले पा रही थी। और अब हम माइक को देखते हैं जो कि अकेले ही उस आखिरी शटल की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि सैम अब धरती को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और वो अपने बेस में वापस लौट जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं उसे उम्मीद थी कि धरती अब वापस इंसानों के रहने लायक हो रही है। और अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैम माइक को बताती है कि मेरे सैंपल और डेटा के मुताबिक धरती कुछ ही सालों में वापस से इंसानों के रहने लायक बन जाएगी। और सैम बहुत ही बेसब्री से सारे लोगों का धरती पर लौटने का इंतजार कर रही है। और अब हम सैम को उसके बेटे के साथ देखते हैं जो कि एक समुद्र के किनारे थे और वे लोग समुद्र के किनारे बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। और अब आप हमें कमेंट में बताइए कि उन लोगों को धरती पर लौटना चाहिए या नए ग्रह की खोज में आगे निकल जाना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं धरती को बर्बाद करने में हमारा योगदान भी शामिल है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।